ये सच है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं? लेकिन मेरा मानना है कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तकरीबन 2019 की बात है जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था, और आज इन 912 दिनों की मेहनत के बाद दिस इज हाउ आई लुक। लेकिन इन 2.5 सालों में मैंने कई सारी गलतियां की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से कर पाता अगर मैं सिर्फ कुछ गलतियों से दूर रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप न दोहराएं। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि हमारा भी एक इंट्रो होना चाहिए ना, लाइक जैसा होता नहीं यूट्यूबर्स लोग का कि हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। हाँ, मतलब वैसा ही कुछ। खैर, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे मसल बिल्डिंग एंड डाइट रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप जाने अनजाने में भी अभी भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से मे बी आप अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस में अपने प्रोग्रेस को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात करें तो जब लोग बल्किंग स्टार्ट करते हैं तो उनका मेन एम होता है मसल गेन करना, वेट बढ़ाना, बेसिकली मसल वेट पुट ऑन करना। तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, सो दे स्टार्ट ईटिंग इन ह्यूज सरप्लस। वो जो नॉर्मली घर पर खाना खा रहे होते हैं उसी को बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। रोटी ज़्यादा खाने लगेंगे, चावल ज़्यादा खाने लगेंगे, भर भर के घी खाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बल्किंग के लिए सिर्फ वो सब चीज़ें जो आप नॉर्मली घर पर खाते हैं उसी को ज़्यादा खाने लगेंगे तो आप सिर्फ मोटे होंगे, आप मसल पुट ऑन नहीं करने वाले। आपको राइट अमाउंट ऑफ फूड खाना पड़ेगा एंड इन राइट क्वांटिटी में खाना पड़ेगा। आपको अपना फूड मेजर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेजर क्वांटिटी ऑफ फूड खाएंगे तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। यानी जब तक आप अपने कैलोरीज को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कितना बढ़ाना है या उसमें कितना घटाना है। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपको उस डाइट में से कुछ बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपका एम है कि आपको वेट लूज करना है तो आपको उस डाइट में से कुछ घटाना पड़ेगा। बट अगर आप इस तरह से खा रहे हैं कि बस जो मिला उसे भर भर के खा लिया तो आपके पास कुछ मेजर करने को नहीं रहेगा। मतलब कि अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो मैं उसमें से कुछ घटाऊं या उसमें कुछ ऐड करूं या क्या करूं, आपको कुछ पता नहीं होगा, विच मीन्स योर प्रोग्रेस विल बी क्लूलेस। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। सो यू शुड ट्रैक योर कैलोरीज, और उसके लिए आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है तो सिंपली इसका मतलब ये है कि ईटिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जिसको खाने से आपका वेट बढ़ता नहीं है और ना ही वेट घटता है। वैसे तो ये नंबर ट्रायल एंड एरर से पता चलता है, लेकिन मैं आपके लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं कैलोरीज ट्रैक करने के लिए एक माई फिटनेस पैल नाम का ऐप यूज़ करता हूँ, और अपने फूड को मेजर करने के लिए एक फूड वेइंग स्केल का यूज़ करता हूँ, जिससे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और आसान हो जाती है। मैं एक फूड वेइंग स्केल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो इट्स बिकम ईजियर फॉर यू गाइज टू ट्रैक योर कैलोरीज।
You have one new voice message. To play the message, press 1. ए आकाश, कहाँ हो यार? हम जिम पहुंच गए हैं, जल्दी आओ भाई, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा वैसे सुनो ना, वो हम कल एक बॉडी बिल्डर का वीडियो देख रहे थे, मैंने उसका पिक भी तुम्हें भेजा है, शायद तुमने देखा नहीं। उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी यार। वो बता रहा था कि वो हर मसल ग्रुप को वीक में एक पूरे दिन देके अच्छी तरह से ट्रेन करता है और अलग अलग एक्सरसाइज लगा के ट्रेन करता है। हम सोच रहे हैं हम भी आज से वैसे ही करें, जितनी सारी एक्सरसाइज लगा के वो ट्रेन कर रहा था। खैर जल्दी आओ भाई, हम वेट कर रहे हैं। अब जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 साल मैं एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया करता था। ब्रो स्प्लिट बेसिकली एक ओल्ड फैशन बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक दिन में सिर्फ एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। तो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करने की वजह से मैंने उन स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 साल बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया। अगर आप एक बिगनर हो देन बिलीव मी यू आर रियली ब्लेस्ड। आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ न्यू बिगिंस। न्यू बिगिंस बेसिकली बिगनर लिफ्टर के फिटनेस जर्नी में एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें मसल एंड स्ट्रेंथ काफ़ी जल्दी इंक्रीज होता है। अब मैं उस न्यू बिगिंस वाले पीरियड को पूरी तरह से मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो तो वो जो स्टार्टिंग के कुछ महीने हैं उन्हें पूरी तरह से मैक्सिमाइज़ करो। सही न्यूट्रिशन लो और एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करो। अब सही ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने से मेरा ये मतलब है कि अगर आप अभी भी कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख करके कि वो उस तरह से ट्रेन करते हैं तो हम भी वैसे ही ट्रेन करेंगे। वो वीक में हर मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं और इतनी सारी एक्सरसाइज ला के ट्रेन करते हैं, तो आज से हम भी वैसे ही ट्रेन करेंगे और उतनी सारी एक्सरसाइज ला के ट्रेन करेंगे जैसे वो करते हैं। अगर आप जाने अनजाने में अभी भी ऐसा कर रहे हैं देन प्लीज़ स्टॉप इट। आपको उनसे इंस्पायर होना है, उन्हें कॉपी नहीं करना है। लिसन, अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो आपको एक पूरे वीक में हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो आपको वीक में 3 बार जिम जाना चाहिए और एक फुल बॉडी टाइप ऑफ वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। और अगर आप एक लेट बिगनर हो, इवन इंटरमीडिएट हो, और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि किस एक्सरसाइज को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, देन यू कैन गो विद द पुश पुल लेग स्प्लिट एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट स्प्लिट आउट देयर। मैं खुद एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ जिसमें वीक में 6 डेज ऑन एंड 1 डे ऑफ विच इज़ रेस्ट डे। Legends never die when the world is calling you. Hear them screaming out your name. Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in
45 kg, 10 reps. Perceive the price it costs. Scars collected all our lives. When everything's lost, they pick up their hearts and face defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. Oh, pick yourself up. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out? Legends never die. Baby, every time you bleed, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर लोग करते हैं, विच इज़ प्रायोरिटाइजिंग वेट रेदर देन फॉर्म। इस फेनोमेना को हम ईगो लिफ्टिंग भी कहते हैं, एंड आई थिंक ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे लिफ्टर्स कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, क्योंकि वेट को फॉर्म एंड टेक्निक से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने से वी आर जस्ट पुटिंग आवर बॉडी एट एन इंजरी प्रोन पोजीशन। अब इंजरीज के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी टेक्निक खराब हो जाती है, और क्योंकि वर्कआउट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको एक इनफ वॉल्यूम नहीं मिलता है हाइपरट्रॉफी के लिए। तो अगर आपका किसी एक एक्सरसाइज पर फॉर्म गलत है तो कोई बात नहीं, जस्ट लोअर डाउन द वेट एंड लर्न द फॉर्म एंड टेक्निक फर्स्ट। ट्रस्ट मी, you won't be able to impress anybody if you come to the gym and injure yourself just because of ego lifting. ईगो लिफ्टिंग करके हम हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एज इट डज नॉट हेल्प टू बिल्ड एनी मसल। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिएगा और वेट की जगह फॉर्म एंड टेक्निक को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। अब टेक्निक से मेरा मतलब ये है कि ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट मूविंग ए वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स अबाउट हाउ यू मूव द वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मेरे फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 साल एक ख़राब टेक्निक होने के कारण मैं मसल गेन को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप एक बिगनर हो तो एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, अच्छी तरह से उसे स्टडी करो। अगर आपसे कोई बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनसे एक्सरसाइज की टेक्निक समझने की कोशिश करो। मैं खुद आज भी अगर मुझसे कोई बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ ताकि मैं अपने टेक्निक को एक लेवल अप कर सकूँ फॉर बेटर मसल एंड माइंड कनेक्शन। तो अगर आपसे कोई बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब करो ताकि आप अपने मसल गेन प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर सको।